संबंधों में संवाद नहीं होते। पति पत्नी अगर बात कर रहे हैं तो समझ लेना झगड़ा तय है। बातें क्यों कर रहे हो भाई? संवाद के लिए संवाद क्यों कर रहे हो? आओ बैठ के बात कर लें, ये बात नहीं है। बात बात में से बात और एक और बात निकलेगी, फिर बात नहीं रहेगी। वो बात न हो के वाद होगा, वाद नहीं फिर विवाद होगा, विवाद नहीं वितंडा होगा, और फिर क्या फल होगा राम जाने। बोले नहीं बदन, और कभी नहीं बोले, कभी नहीं। बहुत कम संवाद हैं। सीता के और राम के संवाद हैं ही नहीं, बहुत सीमित, बहुत स्वल्प। उसमें संकेत है, उसमें मनोरथ है, उसमें वांछाएं हैं, उसमें मुद्रा है, भंगिमाएं हैं, वो भी बहुत आवश्यक हैं। तो और इस दृश्य को जब सनकादिक नारद आदि ने देखा, ये जब दृश्य ब्रह्मादि ने महादेव ने देखा, तो समाधि में चले गए। वो ऐसा आता है कि उनके मौन से समाधि घटित हो गई। राम जानकी का मौन देखकर, राम जानकी के संवाद देखकर के बोल नहीं रहे और बातें चल रही हैं। वो बोल नहीं रहे, बातें चल रही हैं। कुछ कह नहीं रहे और सब बातें हो गई बस नेत्रों से। कई प्रकार की दीक्षाओं में चाक्षुषी दीक्षा भी है और तभी संपन्न भी होती है। दीक्षा देते देते गुरु अपने शिष्य के नेत्रों में देखता है और चाक्षुषी दीक्षा देता है। नेत्रों को देखकर उसके द्रव्य के साथ अपने हृदय को एकीकृत करता है। आज भी मेरे साधु जब मुझे मिलने आते हैं तो वो ओंकार विधि से प्रणाम करते हुए मेरे नेत्रों में झांक कर देखते हैं। आप में से कुछ लोगों ने देखा हो ये दृश्य, तो आपने कभी ये दृश्य देखा हो तो, कि जब मेरे साधु मुझे मिलने आते हैं तो वो ऐसे बैठेंगे, ऐसे पंजे के बल, एड़ियां उन धरती को नहीं छुएंगे, ऐसे काकासन में पंजे के बल बैठकर धरती पर दोनों हाथ रखकर ओंकार विधि से प्रणाम करते हुए वो गुरु के आंखों में देखेंगे, नेत्रों में देखेंगे। वहीं से संकेत मिलते हैं। काम यहीं से जगता है, विकार की उत्पत्ति यहीं से होती है। वात्सल्य और श्रद्धा की भी नेत्र बड़ा साधन है, बहुत बड़ा साधन है। सभी राजा जहां बैठे हैं वो उच्च आसन पर बैठे हैं। ऊंचे आसनों पर राजा बैठे हैं, उनके थोड़े और ऊंचे से आसन पर उनके गुरुजनों को बैठाया गया। गुरुजनों को एक विशेष स्थान दिया, संत सत्पुरुषों को, महापुरुषों को थोड़ा ऊंचा सा आसन दिया गया और थोड़ा नीचा आसन उन राजाओं को है जो प्रतिभागी हैं, जो आमंत्रित हैं, संसार भर के सभी देशों से आए हुए राजाओं को। और थोड़े से आसन नीचे पे सचिव, सेवक आदि हैं, राजकुमार आदि। ऐसा कहते हैं उस रंग भवन में जहां धनुष रखा गया था, उस रंगोत्सव में, मंगलोत्सव में, कल्याणोत्सव में बस एक ही चीज पर ध्यान था राजा जनक का, कि जहां जहां विश्वामित्र बैठेंगे वो आसन थोड़ा ऊंचा बने, सुंदर बने, अच्छा बने, विशाल हो, वहां तोषक रखे जाएं, वहां का गलीचा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जब पद पृष्ठ रहे गुरुदेव के वो रेशम का आसन हो, वो पुष्प रहने चाहिए। वो बार बार छू छू कर देख रहे हैं कि कौन से पुष्प रहेंगे, सुगंधा कौन से रहेगी, वहाँ दीप कौन सा रखा जाएगा, वहाँ कौन सी अल्पना रंगोली की जाएगी, वहाँ कौन सेविकाएं रहेंगी, वहाँ प्रधान सेविकाएं रहेंगी क्या, कौन रहेगा, वहाँ जल फल किस प्रकार के रखे जाएंगे। गुरुदेव को जल की आवश्यकता हो गई, रसाहार क्या होगा उस समय, उन्हें क्या चाहिए। जनक स्वयं वो व्यवस्था देख रहे हैं।
एक बहुत बड़ा मंच, सम्मंचनते मंच, एक सुंदर विशद विशाल। अब वो गुरु के लिए बना रहे हैं कि राम के लिए? मुनि समीप दो बंदुतः बैठा रे महिपाल। वैसे ये कभी कभी हम कथा सुनाते हैं, आप हमें अवसर दे रहे हैं प्रसंगों को प्रकट करने का। आपकी श्रद्धा से अभिभूत मेरा मन इतना उल्लसित है। आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण, आपकी एकाग्रता, आपके साम्य और संतुलन से मन इतना आनंदित है कि वो प्रसंग हम जरूर सुनाएंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या हुआ? राजाओं के ऊपर बैठा दिया राजकुमारों को, ये कैसे हो सकता है? ये राजकुमार मुनियों से भी बड़े हैं, ये संत सत्पुरुषों से बड़े हैं, ये ऊंचे बैठाए जाएंगे, गुरुओं के भी गुरु हैं, आखिर हैं तो राजा के बेटे। ऐसा क्या है भाई, इन्हें यहाँ क्यों बैठाया जा रहा है? पर किसी को आपत्ति नहीं है। क्या बात है वो? एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है कि जनकपुर में अक्सर अकाल पड़ता रहता था, अक्सर। और वहां महादेव की कृपा, उनके अनुग्रह से वो अकाल चला जाता, फिर से धन धान्य समृद्ध पुनः। और सीता भी तो अकाल के कारण ही प्रकट हुई। देवरचना, बड़े आनंदित हैं जनक। और जनक ने कहा कोई ऐसी माया, ऐसी रचना ब्रह्म के द्वारा हो, हे राम कुछ ऐसी माया, एक ऐसी रचना कीजिए कि अयोध्या की सिद्धि प्रतिष्ठि, अयोध्या की प्रतिष्ठा पैदा हो। ऐसी रचना कर दी भगवान ने। कुछ देर के लिए अकाल, त्राय त्राय हो गई, जलाशय सूख गए, अब जल नहीं है, सरोवर सूख गए, नदियां नीरहीन हो गई, और तो और सदा नीरा नदियों का भी नीर खो गया। जनक जी अपने गुरुजी से पूछने लगे कि महाराज वर्षा कब होगी, कैसे होगी? जन जन व्याकुल है, पंछियों के लिए नीर नहीं, पशु प्राणहीन हो जाएंगे, वर्षा कैसे हो? तो उन्होंने कहा भाई वर्षा हो सकती है, कोई साध्वी, कोई सती, ऐसी कोई सती हो जो मिट्टी से घड़ा बनाए, मिट्टी जनकपुर की हो, जनकपुर की मिट्टी से घड़ा बने, घड़ा कच्चा हो, उसमें से कच्चे धागे से, सूत में से धागा निकाल, रुई में से धागा निकालकर उस घड़े को बांधकर राजकूप से, आपके कुएं से जल निकाले, कच्चे मिट्टी के घड़े से। घड़ा टूटना नहीं चाहिए, कदाचित घड़ा तो नहीं टूटेगा पर वो कच्चा धागा टूट सकता है। ऐसा कोई बल सती का किसी में हो, महादेव को जल चढ़े, रुद्राभिषेक हो, फिर कभी जीवन में अकाल नहीं पड़ेगा। रानी ने कहा कि हमसे तो होगा ही नहीं है, और कर भी सकती है, पर ये हम काम क्यों करें, कौशल्या कर लें ये काम, बगल में ही तो है। और ये तो सर्वविदित है कि सबसे निकट का राज्य अयोध्या, जनकपुर की सीमाओं से तो सटा है अयोध्या राज्य, और अयोध्या कोई सामान्य राज्य तो था नहीं, चक्रवर्ती सम्राट, सारे संसार भर के राजाओं के राजा महाराजा चक्रवर्ती दशरथ। तो एक बात कहते तो माथे का मुकुट उतर जाता सबके। उन्हें पाती भेज दी गई, पत्र आया
दशरथ विनोद करने लगे कि पत्र क्या आया है ये, कि जी जनक की भार्या ने, जनकपुर की रानी ने पत्र भेजा है। किसके लिए? महारानी कौशल्या के लिए। दशरथ ने कहा फिर हम नहीं पढ़ेंगे, वो ही पढ़ें। रानी का पत्र रानी पढ़ेगी। हे कौशल्य, आपके चरणों में अनंत प्रणाम। अविलंब जनकपुर पहुंचो, कच्चा घड़ा बनाकर कच्चे धागे से राजकुएं से जल निकालकर महादेव को प्रसन्न करने के लिए पधारिए। कौशल्या पत्र पढ़कर प्रसन्न हुई, दासियों से कहा हमारे जनकपुर के जाने का प्रबंध किया जाए, हम जाएंगे। पहली बार रानी का पत्र आया है, कौन बड़ी बात है। पत्र कैकेयी ने ले लिया। कैकेयी कहने लगी आप जाएंगी, आप तो कभी कहीं जाती नहीं, मैं जाऊंगी। कैकेयी से पत्र लिया सुमित्रा ने कि सारे कार्य आप ही करेंगी, हमको तो हम जाएंगे। और सुमित्रा से पत्र ले लिया दासियों ने कि ये काम तो दासों का है, दासियों का है, नौकरानियों का है, हम जाएंगे। और लीजिए पत्र ऐसे पहुंचते 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 और द्वार तक चला गया। और द्वार पर खड़ी अनुचरी ने कहा अरे हमको दीजिए ना, ये पानी भरने का काम हमारा है, हम लाएंगे। पालकी सजाई गई, नौकरानी बैठा दी गई। कौशल्या ने कहा ठहरो, मेरे वस्त्र पहनकर जाना, एक माथे पर मुकुट रख दो, राज कर्मचारी साथ जाएंगे। जनकपुर में हल्ला मच गया, कौशल्या आ गई, कौशल्या आ गई। बड़ा सम्मान। नौकरानी ने मिट्टी खोदी, घड़ा बनाया कच्चा, उसमें एक कच्चे धागे से बांधा, कुएं में डाला, जल निकाला, महादेव को जल चढ़ाया, वर्षा हो गई। महारानी आई, कौशल्या के पग पखार लें, शीश में अपना शीश उनके चरणों में रख दें। और जैसे ही रानी उनको प्रणाम करने के लिए झुकी, नौकरानी ने घूंघट उतारा, कहा मैं तो दासी हूं, आप मुझे प्रणाम न करें। जब सब जगह सब राजाओं को पत्र भेजे जा रहे थे तो राजा जनक बड़े चिंतित थे कि हमने अगर धनुष उठाने के लिए अयोध्या पत्र भेज दिया और वहां से कोई नौकर आ गया तो सीता जी का क्या होगा।